हिंदू धर्म साहित्य के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत है। यह दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत को संस्कृत साहित्य का इतिहास माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, रामायण को संस्कृत में रामायणम कहते हैं। इसका अर्थ राम और आयनम जो श्री राम की जीवन गाथा का महाकाव्य है। रामायण में 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। बाद में संस्कृत और भारतीय भाषा में महाकाव्य रामायण का बहुत ज़्यादा सामर्थ्य रहा है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, इसलिए यह मान्यता है कि गायत्री मंत्र का आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। हर एक 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए अक्षर से नया श्लोक शुरू होता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेतसा आदासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्री हरि नारायण श्री राम रूप से निरूपित है। श्री राम के रूप में जन्म होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख्य रामायण रूप में प्रकट हुए। ऐसी आस्तिकों की दीर्घ काल से मान्यता है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है, इसलिए कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय प्रदान करने के लिए है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापाप नाश करने वाला है। रामायण का समय विद्वानों की मान्यता के अनुसार त्रेता युग माना जाता है। आदि शंकराचार्य और विद्वानों के मुताबिक भगवान विष्णु का राम अवतार श्वेत बाराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था। श्री राम का जीवन काल लगभग 1,83,00,000 वर्ष पूर्व का है। इसके वर्णित प्रसंग में भुसुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण और पुराणों से प्रमाण दिया जाता है। महाकाव्य की ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनात्मक वर्थों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाठ श्रेणी के शुरुआती चरण के लिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार बाद के चरणों के साथ 3री शताब्दी तक फैले हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का औरस पुत्र कहा है। मनुस्मृति में प्रचेतसम वशिष्ठम च भृगुम नारदमेव च प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में वे ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के श्री वात्सगोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जप से, ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा मतांतर से रत्नाकर हुए। वहाँ भी व्याधों के संग से कुछ दिन निश्चित संस्कार बस व्याध कर्म में लगे। फिर सप्तऋषियों के सत्संग से मरा मरा जप कर वाल्मीकि अर्थात दीमक का लगाया हुआ मिट्टी का ढेर पड़ने से वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। बंगला के कृत्तिवास रामायण, मानस, अध्यात्म रामा, आनंद रामायण,
राज्यकांड भविष्य पुराण प्रतिसर्ग में भी यह कथा थोड़े घुमाव फिराव स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, इसलिए उन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।